आज हम फिल्म द अनहोली पे बात करेंगे। ये फिल्म इसी साल 2021 में रिलीज हुई है। फिल्म द अनहोली एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। इस फिल्म को IMDb में 5.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और 26% रॉटन टोमेटोज। तो अब वीडियो की एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक औरत का एग्जीक्यूशन यानी उसको जान से मारा जा रहा होता है और ये जो घटना हो रही है वो 1845 में हो रही है। इस औरत पे जादू टोना करने का आरोप होता है, जिस कारण इस औरत को एक पेड़ से लटका दिया जाता है और फिर उस पेड़ को आग लगा देते हैं वहाँ के लोग। लेकिन हम देखते हैं कि जो औरत अभी मरी है उसकी आत्मा एक डॉल में कैद हो जाती है और यहाँ से मूवी द अनहोली की शुरुआत होती है। इससे पहले आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर कोई फिल्म है जो आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए लेके आए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कहीं 100 साल बीत गए हैं और एक रिपोर्टर है जिसका नाम है गैरी फैन। वो बॉस्टन आता है। गैरी जो है वो जो रिपोर्टिंग करता है वो होती है स्ट्रेंज और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे। बॉस्टन में गैरी जिस चीज़ पे रिपोर्टिंग के लिए आया है वो उसको पता चलता है कि वो बच्चों का प्रैंक होता है, जिस कारण उसको लगता है कि उसका टाइम वेस्ट हो गया है। इसलिए वो बॉस्टन से वापस जाने लगता है। लेकिन तब उसको मिलती है एक डॉल और ये जो डॉल है ये वही है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखी थी। गैरी उस डॉल को तोड़ के फेंक देता है, लेकिन डॉल के टूटने के कारण उस औरत की आत्मा फ्री हो जाती है जो पहले से कैद थी उस डॉल में। अब हम देखते हैं जब गैरी ड्राइव करके वापस जा रहा होता है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और गैरी एक लड़की जिसका नाम है एलिस उसके पीछे जाने लगता है। तब गैरी वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसको डॉल मिली थी। तब एलिस कुछ बोलती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। तब गैरी एलिस को पास के चर्च में ले जाता है और वहाँ उसको पता चलता है कि एलिस तो गूंगी बहरी होती है, वो बोल ही नहीं सकती। तब गैरी को लगता है कि कुछ तो सीन है, इसीलिए गैरी बॉस्टन से वापस जाने वाला प्लान कैंसिल कर देता है और वहीं रुक जाता है इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि गैरी को लगता है कि कोई प्रैंक नहीं बल्कि कोई सच्चाई है इस केस में। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एलिस जो गूंगी थी वो बोलने लग जाती है और वो सबको बताती है कि उसकी आवाज़ ठीक वर्जिन मैरी ने की है। ये सब देख के वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिस कारण ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एलिस के इस इंसिडेंट पे मीडिया वाले भी न्यूज़ दिखाने लग जाते हैं और कई सारे मिरेकल्स भी होने लग जाते हैं, जिस कारण कई सारे लोगों का इलाज होने लग जाता है मिरेकल्स के ज़रिए। एक बार तो ये भी दिखता है कि मिरेकल्स होने के बाद वहाँ जो वर्जिन मैरी का स्टैचू होता है उसमें से खून के आंसू आने लग जाते हैं, जिस कारण ये बात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि मिरेकल्स होने के कारण बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कैथोलिक चर्च से मसिग्नोर डेलगाडे और बिशप गाइल्स को भेजा जाता है इन मिरेकल्स पर इन्वेस्टिगेशन और सच्चाई पता करने के लिए। रिपोर्टर गैरी केस पे इन्वेस्टिगेशन के लिए एलिस से दोस्ती करता है और उसको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि एलिस किसी से बात करती है और जिससे वो बात करती है वो है मैरी, लेकिन वो वर्जिन मैरी है इसका कोई प्रूफ नहीं है। एलिस का बस मानना है कि वो वर्जिन मैरी है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि गैरी को अजीब सी चीज़ें दिखने लग जाती है, जिस कारण गैरी को और डाउट होने लग जाता है कि एलिस जिससे बात करती है वो वर्जिन मैरी नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त गैरी को हैगन जो एलिस का अंकल है उससे मुलाकात होती है और हैगन को भी इलाज एलिस ने मिरेकल से किया होता है और हैगन का भी मानना है
कि एलिस जो मिरेकल्स करवा रही है वो वर्जिन मैरी नहीं बल्कि किसी और के जरिए से है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हैगन को एक बुक मिलती है और इस बुक में एक विच जिसका नाम है मैरी एलनोर, उसके बारे में बताया होता है वो किस तरीके से लोगों का इलाज करती थी, मगर वो जो इलाज करती थी वो होती थी शैतान की शक्तियों से। हैगन पे तब मैरी एलनर अटैक करती है और उसको जान से मार देती है, जिस कारण अगले दिन हैगन की बॉडी चर्च से लटके हुए मिलती है। और जब रिपोर्टर गैरी इस डेथ की बात को न्यूज में देने का प्लान करता है तब हम देखते हैं कि बिशप गाइल्स कन्विंस करता है गैरी को ये सब न्यूज में नहीं दिखाने से। बिशप ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसका मानना है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि जिसका इलाज मिरेकल से हुआ है और उसने सुसाइड कर लिया है तो लोगों में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी, जिस कारण लोग चर्च में आना कम कर देंगे। इसलिए हैगन की डेथ की इंफॉर्मेशन चेंज करके सुसाइड की जगह हैगन की डेथ एक्सीडेंट में हुई है। अब हम देखते हैं कि गैरी यहाँ के लोकल डॉक्टर से दोस्ती करता है और वो दोस्ती यारी में डॉक्टर को बता देता है कि उसका यानी गैरी का करियर खत्म हो गया था जब वो पकड़ा गया था गलत न्यूज़ को बना के लोगों तक पहुँचाते हुए। इसलिए अब वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग करता है और वो चाहता है कि वो किसी तरीके से वापस अपने करियर को ठीक कर सके। इसीलिए गैरी वर्जिन मैरी के मिरेकल्स वाली न्यूज़ की सच्चाई पता करके लोगों तक पहुंचाना चाहता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान गैरी और उस डॉक्टर को वो बुक मिलती है जो हैगन को मिली थी, जिस बुक में मैरी एलनोर की कहानी है। इस कहानी से पता चलता है कि मैरी एलनोर एक औरत थी जिसने अपनी आत्मा एक डेविल को दे दी थी इस बदले में कि उसको शक्तियाँ हासिल हो सके। उस शैतान ने ये शक्तियाँ दी थी कि मैरी एलनोर मिरेकल से लोगों को ठीक कर सके और ये शक्तियाँ सिर्फ मैरी एलनोर तक ही सीमित नहीं थी बल्कि मैरी के फैमिली में हर जनरेशन में एक कोई हो जो इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सके और एलिस मैरी एलनोर की फैमिली से ही है। ये शक्तियाँ शैतान ने इसलिए दी थी क्योंकि वो चाहता था कि इन शक्तियों के इस्तेमाल से जो मिरेकल्स होंगे और मिरेकल से लोग मैरी एलनोर या फिर एलिस को मानने लगेंगे, जिस कारण लोग इनडायरेक्टली शैतान को भी मानने लग जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन गैरी को क्लियर हो जाती है तब मैरी गैरी को जान से मारने लगती है, मगर चर्च का एक प्रीस्ट मैरी को वहाँ से निकाल देता है और प्रीस्ट और गैरी को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है जब बिशप गाइल्स बताता है कि उसको मैरी एलनोर की कहानी पता है और उसको पता है कि इस जगह पे पहले क्या हुआ था। मगर बिशप ने कभी ये बात नहीं उठाई क्योंकि उसको लगता था कि मिरेकल्स और मैरी की कहानी का कुछ आपस में लेना देना नहीं है। मगर जब गैरी कहता है कि वो न्यूज़ रिपोर्टिंग के ज़रिए सबको बता देगा कि मिरेकल्स वर्जिन मैरी के नहीं बल्कि मैरी एलनोर के हैं, तब बिशप उसको बताता है कि कोई भी गैरी की बात पे यकीन नहीं करेगा क्योंकि वो एक करियर में गलत न्यूज़ देता हुआ पकड़ा जा चुका है और लोगों को उसकी बात पे इसीलिए यकीन नहीं होगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एलिस, जिसको मैरी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, लोगों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है उसी पेड़ के पास। तब चर्च का सीनियर प्रीस्ट लोगों को बताता है कि वो मैरी एलनोर कौन है और क्या सच्चाई है सभी मिरेकल्स का, और लोगों को बताता है कि मैरी की पूजा ना करे क्योंकि इससे मैरी और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और जिन जिन लोगों ने मैरी को पूजा होगा उनकी आत्मा नरक में शैतान के पास चली जाएगी। और सीनियर प्रीस्ट गैरी और डॉक्टर मैरी को वहाँ से हटाने के लिए पूजा का रिचुअल करने लगते हैं, लेकिन तभी मैरी आती है और सीनियर प्रीस्ट को जान से मार देती है। और फिर एलिस आती है और लोगों को कहती है सब मैरी एलनोर को प्रे करे 3 बार, मगर गैरी 3 बार प्रे करने से सभी को रोक देता है और सबको कहता है कि ये सब ढोंग है, असल में कोई भी मिरेकल नहीं है। लोगों का बस विश्वास इतना स्ट्रांग हो गया है जिस कारण वो हिम्मत लेकर वो सब कर पा रहे हैं जो असल में नहीं कर पाते। और तब हम देखते हैं
कि जो वो डॉक्टर है वो साइन लैंग्वेज के ज़रिए एलिस को बोल रहा होता है कि ये कॉन्फ्रेंस रोक दे और मैरी की पूजा ना करवाए। लेकिन तभी मैरी एलिस को कहती है कि वो पूजा वापस से शुरू करे और अगर उसने मैरी की बात नहीं सुनी तो वो हमेशा के लिए वापस गूंगी बहरी हो जाएगी। ये सुनकर एलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये सब मिरेकल्स भगवान के नहीं थे। और तब हम देखते हैं कि जैसे ही एलिस को सच्चाई का एहसास हुआ वैसे ही पेड़ पे अपने आप ही आग लग जाती है और सभी लोग डर के वहाँ से भागने लग जाते हैं। और फिर इस पेड़ से मैरी एलनोर निकलती है और वो बिशप गाइल्स को जला के मार देती है और गैरी पे अटैक करके उसको मारने लगती है। लेकिन तब एलिस मैरी के अटैक के सामने आके गैरी की जान बचा लेती है और जैसे ही मैरी का अटैक एलिस पे पड़ता है वैसे ही मैरी धुआं और राख बन के गायब होने लग जाती है और कुछ टाइम बाद मैरी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एलिस मैरी की फैमिली से थी और मैरी का जरिया भी एलिस ही थी उसको वापस इस दुनिया में लाने का। अब हम देखते हैं गैरी भगवान से प्रे करता है एलिस की जान बचाने के लिए और उसकी ये बात भगवान सुन भी लेता है जिस कारण एलिस अब वापस जिंदा हो जाती है। मगर एलिस फिर से गूंगी बहरी बन जाती है और जो भी लोग जिनको मिरेकल से ठीक किया गया था वो सब वापस वैसे ही होने लग जाते हैं। और हम फिल्म की एंडिंग में एक वार्निंग देखते हैं और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम जल्द ही वापस लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।